हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर बन गया। मिनर्वा मिल केस 1980। ये केस न सिर्फ एक लीगल बैटल था बल्कि डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए लड़ाई थी। तो चलिए इस केस को जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो पिलर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट हमें इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं और डीपीएसपी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं वेलफेयर गोल्स के लिए। लेकिन कभी कभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मिनर्वा मिल्स केस इसी कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करता है। यह केस मिनर्वा मिल एक बेंगलुरु बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी के क्लोजर से शुरू हुआ। 1970 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 39 और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए थे, जिसमें पार्लियामेंट की पावर बढ़ गई थी। इन अमेंडमेंट्स ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रख दिया। इसी वजह से गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। मिनर्वा मिल ने सुप्रीम कोर्ट का डोर खटखटाया। क्वेश्चन था, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है सिर्फ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 5 जज बेंच ने दिया और चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की लीडरशिप में एक लैंडमार्क जजमेंट अनाउंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफ़ी ज़रूरी है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक बैलेंस में होने चाहिए, एक को दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता। अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के पास नहीं हो सकती, वरना डेमोक्रेसी का एंड हो जाएगा। इस जजमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जैसे जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स कभी खत्म नहीं किए जा सकता। मिनर्वा मिल केस ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस केस की वजह से आज भी हम एक बैलेंस्ड और डेमोक्रेटिक सिस्टम एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए टॉपिक को जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।